इसके पहले जो अभी यूनिट 3 का सेकंड पार्ट जो लास्ट लेक्चर में बात किया जा रहा था, वो बात किया गया था स्ट्रिंग्स। ठीक, तो स्ट्रिंग्स का कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर may be called string और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो वो चीजें बताया गया था और उसके ऑपरेशंस के बारे में बताया गया था। अब जो यूनिट 3 का थर्ड पार्ट है, यूनिट 3 का जो थर्ड पार्ट है वो है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। पाइथन डेटा स्ट्रक्चर मतलब ये है कि इसमें डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट्स को पढ़ना है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है वो चीज इसमें हमें जानना है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा स्ट्रक्चर? किसी भी लैंग्वेज में अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, डेटा स्ट्रक्चर अगर इसके हम नाम पे ही जाएं तो डेटा स्ट्रक्चर मींस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फर्स्ट इज डेटा एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर। डेटा एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर। ठीक, तो अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटाज है, अगर मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है मतलब मोर देन वन डेटा है, ठीक, उसको लेके हम कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना दें, उसको लेके हम कोई ना कोई डिजाइन बना दें, या उसको लेके हम कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना दें, तो वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर मतलब कि डिजाइन किसका? डेटा का। ठीक, तो जैसे एक ट्री क्या है? ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या करते हैं? नोड्स एंड एजेस बनाते हैं। एरे क्या है? एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें हम एक बड़ा सा बॉक्स, उसके अंदर सब बॉक्स बना के उसमें एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं। लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। कैसे? उसमें हम एक नोड बनाते हैं, नोड के सब पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है एड्रेस, एक होता है एलिमेंट वैल्यू, और दूसरा क्या होता है? एड्रेस फील्ड। ठीक, तो इसी तरह कई डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम इसमें पढ़ेंगे, जिसको नाम दिया गया है पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। क्या नाम दिया गया है? पाइथन डेटा स्ट्रक्चर। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम टपल्स की बात करें तो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है लिस्ट के बारे में। लिस्ट उसके बाद इंडेक्सिंग, डिक्शनरी सेट्स, ये सारे पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम टपल्स की बात करें तो कोई बताएगा क्या? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टपल्स, और व्हाट आर द टपल्स इन पाइथन? व्हाट आर द टपल्स इन पाइथन? We are talking about unit 3 and third part of unit 3, that is Python data structure, and first is tuples. So what do you understand by tuples? How we define what are the tuples? Tuples क्या होते हैं? ठीक, और कोई? टपल्स क्या होते हैं? देखो, टपल्स का मतलब यह होता है कि कोई भी कलेक्शन या कोई भी एलिमेंट जिसको हम कॉमा से सेपरेट कर सके, या एक कोई पर्टिकुलर वर्ड ही क्या कहलाएगा? टपल कहलाएगा। टपल क्या होगा? कोई भी एलिमेंट्स का कलेक्शन, या फिर कोई भी ऐसे वर्ड जिसको हम कॉमा से सेपरेट कर सके। अगर ए की हम बात करें, एक टपल है। एलिमेंट की बात करें, एक टपल है। 20 की बात करें, एक टपल है। 22.5 की बात करें तो ये एक टपल है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, जिसको जिसको हम पहचान सके, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम आइडेंटिफाई कर सके, या कोई भी मोर देन वन ऑब्जेक्ट जिसको हम कॉमा से सेपरेट कर सके, वो सारे कहलाते हैं टपल्स। वो सारे क्या कहलाते हैं? टपल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट्स की फिर से अगर हम बात करें, एक कोई एलिमेंट ए है, इसको भी हम टपल कहेंगे। एक कोई एलिमेंट है बीआईटी, उसको भी हम टपल कहेंगे। एक कोई एलिमेंट है 20, उसको भी एक टपल कहेंगे। एक कोई एलिमेंट है 16.5, उसको भी हम टपल कहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं टपल। इससे आइडेंटिफाई करते हैं टपल। ठीक, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है, a tuple is a collection। यहाँ लिखा गया है टपल्स में, a tuple is a collection of Python objects separated by commas in some ways
A tuple is similar to a list in terms of indexing, nested objects and repetition, but a tuple is immutable unlike list which are mutable. ठीक है, अब म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या होता है ये भी आगे आप जानेंगे। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे कहलाते हैं टपल्स। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और जिनको हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट हैं और उनको हम कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं तो वो सारे क्या कहलाते हैं, टपल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके आगे एक कोई वेरिएबल है, वन वे ऑफ क्रिएशन। तब एक कोई वेरिएबल है उसके अंदर दो है, पाइथन और गीक्स, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हो जाएंगे ये दोनों हो जाएंगे टपल्स। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग। प्रिंट तब तो क्या प्रिंट करेगा, इनको प्रिंट करेगा। ठीक है, another for doing the same tub equals to python geeks print tub। आउटपुट देखिए इसका क्या आता है। अब इसको हम साथ ही साथ इसको एक्सिक्यूट भी किया जाए। tub equals to क्या था, एक था पाइथन, एक कोई मान लो पीआईटी। ठीक, अब या फिर अगर सिंगल वर्ड्स हैं तो यही इसको कर सकते हैं। tub equals to क्या था, एक था पाइथन और एक मान लो पीआईटी। ठीक, अब अगर इसको हम प्रिंट करें तो क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन लगाएंगे, किसको प्रिंट करना है, तब है तो या पाइथन कॉमा पीआईटी एज इट इज। ये स्ट्रिंग कैरेक्टर इंटीजर सबको एक टपल लेगा, उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, ये आ गया। ठीक, फिर एक कोई टर्म, अगर उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं इक्वल्स टू, फिर से उसी एलिमेंट्स को लेते हैं, पाइथन ब्रैकेट के अंदर दूसरा एलिमेंट है पीआईटी। ठीक, देखिए ये भी सही है, इसी तरह इसको ये भी सही है। प्रिंट अगर हम सब वेरिएबल को प्रिंट करते हैं तो सेम आउटपुट आया। तो कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम एज अ टपल कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम टपल कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, ये आया है। अब देखिए अनपैकिंग सीक्वेंस क्या मतलब है इसका, पढ़ते हैं। अनपैक, जो AKTU के सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया हुआ है वो कवर किया जा रहा है। तो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में जो जो टॉपिक्स दिए हैं उसी के सीरियल के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ लिखा गया है और उसी के अकॉर्डिंग ये कवर किया जा रहा है। In Python, there is a very powerful tuple assignment feature that assigns right hand side of a value into left hand side। वही है कि अगर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करके एक वेरिएबल हम लेते हैं तो उसके राइट साइड में उसकी वैल्यू देते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू देके राइट साइड में उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करें। ठीक है, ये कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस। क्या कहलाता है, अनपैकिंग सीक्वेंस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, in Python there is a very powerful tuple assignment feature that assigns right hand side of a values into left hand side।
other way it is called unpacking of a tuple of values into a variable. Okay? In packing we put value into a new tuple, while in unpacking we extract those values into a single variable. In packing का क्या मतलब है? In packing we put values into a new tuple. एक कोई हम tuple define कर लिया, उसके अंदर हम value दे दिए. बट unpacking में क्या होता है कि जो values होते हैं उनको हम एक variable देते हैं. क्या लिखा गया है? We put values into a new tuple, while in unpacking we extract those values into a single variable. जो variable है, अगर एक tuple t है जिसके अंदर है VIT कीड़ा गोरख, तो इसका आइडियल केस क्या होता है? P equals to VIT कीड़ा गोरख. ये हो गया, ये कहलाता है पैकिंग सीक्वेंस. while unpacking में क्या होता है? VIT कीड़ा गोरख जो एक टपल है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स हैं, उनको हम VIT कीड़ा गोरख को इक्वल्स टू T ये दे सकते हैं. ठीक, क्या दिया हुआ है? A equals to MNIT इलाहाबाद 5000 इंजीनियरिंग. ये एक टपल है. A एक टपल है जिसके वैल्यूज क्या क्या हैं? अगर हम किसी स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें A एक टपल है जिसके कौन कौन से वैल्यूज हैं, कोई बताएगा इसको? A एक टपल है जिसके कौन कौन से वैल्यूज हैं, ये चीज जानना है. क्यों सर क्वेश्चन क्या बोले हैं सर, एक बार फिर से बताइएगा. चैट बॉक्स में लिख देना है, बोलना नहीं. हम ये बोल रहे हैं कि A एक टपल है. A एक टपल यस है सर. जो डिफाइन किया गया है MNIT इलाहाबाद 5000 इंजीनियरिंग. तो इसमें कौन कौन से टपल्स हैं, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ टपल्स आर देयर एंड व्हाट आर द वैल्यूज. कौन कौन से टपल्स हैं और उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं. टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं A में और उनकी वैल्यूज क्या क्या हैं. देखो A में जो है टोटल नंबर ऑफ टपल्स 3 है, क्योंकि कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, वो सारे कॉमा से सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, और उनकी वैल्यूज क्या है? MNIT इलाहाबाद A 5000, सेकंड एंड इंजीनियरिंग इज थर्ड. ठीक, सो in A there are 3 tuples and the values are MNIT Allahabad. First, second is 5000 and last is engineering. This line unpacks value. अब क्या करना है? इसकी unpacking करना है of a variable. इन सभी values के corresponding हम एक एक variable देंगे. जैसे कॉलेज, हम MNIT इलाहाबाद की जगह corresponding कॉलेज दे दिए, 5000 की जगह स्टूडेंट दे दिए, और इंजीनियरिंग की जगह टाइप ऑफ कॉलेज दे दिए. ठीक है, और इनकी वैल्यू जो है, इनको जो है हम A में इनके लिए एक वेरिएबल दे दिए जिसका नाम A. क्या है? A. ठीक, अब हम ये जो वेरिएबल्स है कॉलेज, इसके करस्पॉन्डिंग हम एक बार वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं. फिर दूसरा वेरिएबल है स्टूडेंट, उस टपल के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू दिए हैं, उस टपल के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम एक नया वेरिएबल डिफाइन किए हैं. सबको समझ में आ रहा होगा? ये जिसको समझ में नहीं आया वो लिख के पूछेगा. ठीक है, तो कॉलेज इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू प्रिंट होगा, कॉलेज उसके करस्पॉन्डिंग इससे मैपिंग करके ये वैल्यू प्रिंट करेगा. फिर दूसरा क्या है? स्टूडेंट ये है, स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग मैपिंग करके ये वैल्यू प्रिंट करेगा. फिर क्या है? टाइप ऑफ कॉलेज, फिर टाइप ऑफ कॉलेज से मैपिंग करके ये वैल्यू प्रिंट करेगा. ठीक है, तो ये कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस. अनपैकिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है कि सबसे पहले पैकिंग सीक्वेंस ये होता है कि हम एक टपल वेरिएबल डिफाइन किए हैं और उसके अंदर हम टपल्स की वैल्यू दिए. ठीक, ये हो गया
ये हो गया पैकिंग सीक्वेंस, जो एक आइडियल केस है टपल्स को डिफाइन करने। अब अन टपल्स में एक फैसिलिटी है, पाइथन में टपल्स में एक फैसिलिटी ये होती है कि जब हम पैकिंग सीक्वेंस को अनपैकिंग करें तो जो टपल के जो सीक्वेंस है या जो टपल के जो वैल्यूज हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं और उन सारे वेरिएबल्स को एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद टपल के एक एक वैल्यू को उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है। अगर इसमें किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो चैट बॉक्स में लिख के पूछेगा। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखते हैं यहाँ उसी को इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया है? ए क्या है? ए इक्वल्स टू ए क्या है? क्यों ए इक्वल्स टू, अगर हम इन वैल्यूज के बेस पे डिफाइन करें, इन वैल्यूज के बेस पे डिफाइन करें तो ए क्या है? ए एक टपल है। ए क्या है? एक टपल है। ठीक, तो ए हम एक टपल डिफाइन कर रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज है। पहला वैल्यू है MNIT इलाहाबाद कॉमा, ये स्ट्रिंग है, ये टपल हो सकता है, कॉमा दूसरी वैल्यू है 5000, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी एक टपल हो सकता है, तो फिर टपल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा है इंटीग्रेट, ये टपल है। अब इन टपल्स के करस्पॉन्डिंग एक एक वेरिएबल हम डिफाइन कर दें और उन सारे वेरिएबल्स को ए में स्टोर करें, यही कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस। इन टपल्स के करस्पॉन्डिंग एक एक वेरिएबल हम डिफाइन करें और उन सारे वेरिएबल्स के लिए उन सारे वेरिएबल्स को एक वेरिएबल टपल जो दिया गया है, जो टपल वेरिएबल है उसमें स्टोर करने को कहलाता है अनपैकिंग सीक्वेंस। ठीक, अब देखिए हम दे दिए कॉलेज कॉमा कॉमा टाइप ऑफ कॉलेज, टाइप ऑफ कॉलेज, और इन सबों को ए में स्टोर करवा दें, इन सबों को ए में स्टोर करवा दें। अनपैकिंग सीक्वेंसेस इसको बोलते हैं, अनपैकिंग अनपैकिंग सीक्वेंसेस। अब देखिए उसके आगे, अब हम चाहें अब हम चाहें तो एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा सकते हैं, एक एक एलिमेंट टपल्स के एक एक एलिमेंट को अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। चाहे देखें प्रिंट, पहले क्या प्रिंट करें? कॉलेज कॉलेज, तो वो करस्पॉन्डिंग जो कॉलेज से मैपिंग हुई रहेगी उसके करस्पॉन्डिंग उस वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, फिर प्रिंट 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 टाइप ऑफ कॉलेज है, ये चीज है। अब इसको हम सेव करें, सबसे पहले आज के डेट के अकॉर्डिंग सेव करना। आज का डेट है 21 वर्ल्ड योगा डे डॉट py। ठीक, इसको रन करवाते हैं वाया एक। अगर हमें टपल्स के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना हो, अगर हमें टपल्स के एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अनपैकिंग सीक्वेंस। क्या यूज कर सकते हैं? अनपैकिंग सीक्वेंस। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले क्या किए, हम एक टपल लिए, हम एक टपल लिए और उसके बाद उन टपल में जाहिर सी बात है उसकी वैल्यूज को लेंगे। अब हम क्या किए कि सारे टपल से हर एक वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग एक एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए और उन सारे वेरिएबल को ए में स्टोर कर दिए जो ऊपर वेरिएबल दिया गया था और एक एक एलिमेंट को हम प्रिंट कर
ये है आपका अनपैकिंग। अब देखिए उसके आगे, तो ये हो गया टपल्स। हम टपल्स की बात किए, टपल्स को कैसे लिखते हैं, पूछना ये टपल्स बस हर एक एलिमेंट को, टपल्स का मतलब कुछ नहीं होता है, बस टपल्स का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को हम टपल कहते हैं, हम हर एक एलिमेंट को टपल सीक्वेंस इसको बोल सकते हैं टपल। चाहे अगर ए कोई इंटीजर है तो ये टपल होगा, कैरेक्टर है तो भी टपल है, ग्रुप है कैरेक्टर एक टपल है, और स्ट्रिंग है तो भी एक टपल है। ठीक, टपल्स की हम बात कर लिए, अब हम बात करेंगे लिस्ट। कोई बताएगा लिस्ट क्या होते हैं? लिस्ट पाइथन लिस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिस्ट पाइथन बताएगा व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय लिस्ट पाइथन। हाँ ठीक है, और कोई? लिस्ट इन पाइथन, देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट का मतलब ही होता है सूची बनाना। लिस्ट का मतलब ये होता है कि लिस्टिंग करना, एलिमेंट्स लिस्टिंग करना, तो इसीलिए बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। जी जी। तो देखिए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को लिस्ट बोल सकते हैं। ठीक, जैसे एरे होता है, जैसे एरे होता है वैसे ही लिस्ट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एरे होता है वैसे ही हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एरे का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सारे एक ही टाइप के होंगे, वो सारे एक ही टाइप के होंगे, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो इंटीजर हो। ये सारे क्या है, अगर इंटीजर है तो सारे इंटीजर ही होगा, अगर कैरेक्टर है तो वो सारे कैरेक्टर ही होगा। ये होता है एरे। ठीक, पहला ड्रॉबैक ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक कोई बताएगा एरे का? एरे का कोई दूसरा ड्रॉबैक बताएगा? पहला तो हम बता दिए कि इट इज द कलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ डेटा। दूसरा कोई ड्रॉबैक बताएगा? इट इज द कलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी या फिर क्या ड्रॉबैक होता है इसका? देखो एक दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, लिस्ट का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सॉरी एरे। हाँ हाँ बिल्कुल आर्यन का। हाँ यस यस। देखो एरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब एक बार हम एरे की साइज डिफाइन कर लिए, एक बार हम एरे की साइज को डिफाइन कर लिए, तो फिर उसके साइज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसके साइज को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर 10 एलिमेंट का एरे हम डिफाइन कर लिए तो भले ही हम 8 ही एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, बट हम उसको 10 से 8 एलिमेंट की 10 से 8 एलिमेंट की मेमोरी हम उसको ऑक्यूपाई नहीं करवा सकते, 2 एलिमेंट के लिए वेस्टेज जाएगा। ठीक, ये सबसे बड़ी एरे की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो लिस्ट भी, पाइथन का जो लिस्ट है वो भी जस्ट लाइक अ एरे होता है, बट जो दो ड्रॉबैक है एरे का, जो दो ड्रॉबैक है उन दो ड्रॉबैक से ये ओवरकम है, मतलब कि दो ड्रॉबैक को, उन दो ड्रॉबैक को ये दूर करता है। सबसे पहले कि पाइथन में लिस्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, पहला चीज ये है
कि इसमें सिमिलर एज वेल एज नॉन सिमिलर डेटा टाइप एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एक कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर, अगर एक स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग, एक इंटीजर है तो सारा स्ट्रिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लिस्ट में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो इंटीजर एक, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, सारे एक साथ स्टोर हो सकते हैं। पहला चीज। और दूसरा क्या है कि जो लिस्ट होता है, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का क्या मतलब है? म्यूटेबल का क्या मतलब है कि ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को करता है। मतलब कि एज पर रिक्वायरमेंट लिस्ट को हम अल्टर कर सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट लिस्ट को हम अल्टर कर सकते हैं। मतलब कि उसके साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और उसके साइज को हम घटा भी सकते हैं। ये होता है लिस्ट। So this is a collection of what is list in Python. This is a collection of elements in which we can store any we can store a fixed number we can store any number of elements in this. There may be any type of data element that is either it is a combination of different type of data element, different type of data type element, or it is a combination of different type of data type element. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Chat method. सर आपकी आवाज काफी धीरे हो जाती है सर कभी कभी। इससे क्या है कि अब आ रही है आवाज? हाँ सर, थोड़ा सही हुई है पहले से। तो what are the list? List is a collection of elements. In list we can store any we can store the combination of any type of data elements. We store either character, string, integer, float, and so on. Or it may store either all the elements are of character type, or the elements are integer type, or it is a combination of any data type element. This is a mutable. This is mutable. That is, it shows the dynamic character of memory. Memory is altered or memory is modified as per requirement, or the size is modified as per the requirement. अब इसको पढ़ते हैं क्या बोला गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे आप की तरफ बढ़ रहे हैं पाइथन में। तो these are just like the arrays declared in other languages. This need not be homogeneous always. Makes it most powerful in Python. ये सबसे powerful होता है कि homogeneous जरूरी नहीं है कि वो homogeneous हो। Single list में करके data type like integer, strings as well as objects. Lists are stable and hence they can be altered even after their का एक पावर। इसका मतलब क्या है कि ये लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी भी रख ले रहा है, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़े लिंक लिस्ट की प्रॉपर्टी भी रख ले रहा है, और इतना अच्छा है कि ये होमोजेनियस टाइप ऑफ डेटा है। लिस्ट इन पाइथन आर ऑर्डर्ड एंड हैव परफेक्ट काउंट। लिस्ट का काउंट होता है मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स इन द लिस्ट आर इंडेक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एंड द इंडेक्सिंग ऑफ द लिस्ट। तो एक तरफा लिस्ट में भी जैसे एरे में इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, इसमें पहले बताया गया उसमें भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। लिस्ट में भी इंडेक्सिंग क्या स्टार्ट होती है? ईच एलिमेंट द लिस्ट हैज बीन डेफिनेटली which allows it to just like arrays जो भी एक बॉक्स में बट डिफरेंस दैट ये टेबल है, मतलब कि इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं, अगर बड़ी बना सकते हैं तो कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स एक ही डेटा टाइप, सारे एलिमेंट्स अलग अलग डेटा टाइप के भी। क्या आपका है